क्या मसीहत में जीने वाली स्त्री जो ब्याही होती है क्या सिंदूर लगा सकती है? जो हिंदू धर्म के अनुसार बाबा लोग बदलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, चाहे वो लाल डालें, चाहे येलो डालें, चाहे पीला डालें, चाहे नीला डालें, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को लेना देना है मनुष्य से, स्त्री से, कि वो अच्छे बने और अच्छे बनकर मुझको सच्ची महिमा दें। बहुत से लोगों का कमेंट आता है, उनका कहना है क्या मसीहत में जीने वाली स्त्री जो ब्याही होती है क्या सिंदूर लगा सकती है? इसके विषय में हमें जानने की जरूरत है। देखिए, संसार की रीति से स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं और उनके धर्मों के अनुसार जो उनको दिखाया गया है उन काम को करते हैं। ये भगवान देवी देवता के ऊपर दर्शाता है जो स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, येलो कलर हो या फिर लाल कलर हो, ये स्त्रियां लगाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम अपने पति के बंधन में बंधी रहेंगी। यदि स्त्री सिंदूर लगाए या फिर ना लगाए, इससे परमेश्वर से क्या लेना देना है? परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को लेना देना है उस स्त्री से, उस मनुष्य से, कि वह मेरे लिए कैसे अच्छे बनते हैं, कैसे पवित्र होकर मेरी सच्ची महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि संसार की रीति से स्त्री जीने वाली है, उसकी शादी परमेश्वर को ना जानने से पहले हो चुकी है, अब वो विश्वास में परमेश्वर के पास आए हैं। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, तो मनुष्य और स्त्री को भी पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देनी चाहिए। जो हिंदू धर्म के अनुसार बाबा लोग बदलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो भी तो येलो, पीले, नीले कलर में होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, तो इससे परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर को मनुष्य के कपड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो लाल डालें, चाहे येलो डालें, चाहे पीला डालें, चाहे नीला डालें, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को लेना देना है मनुष्य से, स्त्री से, कि वो अच्छे बने और अच्छे बनकर मुझको सच्ची महिमा दें। अब येलो कलर के, लाल कलर के जो फल फ्रूट्स होते हैं जो लोग खाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको भी खाना छोड़ दें? अब केला येलो कलर का होता है, जब पकने के बाद जब येलो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम केला भी खाना छोड़ दें? इसका मतलब क्या है कि हम मौसम्बी भी खाना छोड़ दें, संतरा भी खाना छोड़ दें, जो संतरा ऑरेंज कलर का होता है, और एप्पल के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो एप्पल लाल कलर का होता है। तो मेरे प्रियो, खाओ पियो मस्त रहो, परंतु अच्छे बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आपके खाने पीने से, आपके कपड़े से उसको कोई लेना देना नहीं है। यह बातें मदर टेरेसा के ऊपर आई थी। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में उस सच्चे परमेश्वर को दे दिया था, और उसी विश्वास में उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने शादी इसलिए नहीं करी कि उनकी इच्छा थी कि मैं गरीबों की मदद करूंगी, जो बेसहायक हैं वो सहायकदार बने, कि वो भी किसी की मदद करें। तो मदर टेरेसा ने जो व्हाइट कपड़े का इस्तेमाल किया था, उन्होंने शादी नहीं करी थी। उन्होंने संसार के सुख को नहीं पाया, परंतु संसार की मदद करने के लिए और संसार के लोगों की, गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने बड़े से बड़े अच्छे काम किए। तो कहावत ठीक बैठती है, बिन ब्याही स्त्री कैसे श्रृंगार कर सकती है, क्योंकि उसके साथ उसका पति नहीं है। यानी कि उसने जब शादी नहीं किया तो वह स्त्री श्रृंगार कैसे कर सकती है? जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा, तब तक परमेश्वर को नहीं जानेगा। इन सांसारिक वस्तुओं से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिन में नष्ट हो जाएंगी। परंतु मनुष्य के ऊपर जो परमेश्वर का प्रेम है वह अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो वह अपनी इच्छा के अनुसार सांसारिक वस्तुओं का त्याग करते हैं। परमेश्वर की नजर में वस्तु कौन सी बुरी है? परमेश्वर की नजर में वस्तु वह बुरी है कि जो मनुष्य बुरे काम करते हैं। मनुष्य अपने हाथ से कला करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसको कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है, और जो कोई मूर्ति की पूजा करता है और मूर्ति के पीछे भागता है, परमेश्वर कहता है कि यह मनुष्य पाप और व्यभिचार करता है। सबसे बड़ी परमेश्वर के लिए घृणित वस्तु यही मूर्ति है जो मनुष्य बनाते हैं, परमेश्वर का निरादर करते हैं। परमेश्वर कहते हैं ऐसी वस्तुओं का त्याग करो। और अवश्य है कि हमको इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। अवश्य है कि हमें इन वस्तुओं से कोई लाभ नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन से लाभ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनंत जीवन है। तो यदि कोई मदर टेरेसा बनना चाहता है तो बन सकता है। यदि किसी के अंदर इच्छा कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो नहीं कर सकते हैं। यदि किसी की इच्छा कहती है कि मैं शादी करके भी मैं परमेश्वर को सच्ची महिमा दूंगी या फिर दूंगा, परंतु पवित्र होकर परमेश्वर के पास आने से मनुष्य का जीवन बदलता है।
क्योंकि मनुष्य जब संसार की रीति से जीता है और जब संसार के कामों का त्याग करता है, जब परमेश्वर के पास आता है, तो कैसे आता है? जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा तब तक संसार की वस्तुओं का त्याग नहीं करेगा। तो संसार की वस्तु सबसे बड़ी परमेश्वर के लिए घृणित है, वह है मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्ति, जो मनुष्य बनाकर उसको कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर जिससे घृणा करता है उस वस्तु के पीछे मत भागो, उस वस्तु का त्याग करो। पत्नी सस्ती है अपने पति के लिए, पति खुश रहता है अपने पत्नी से। तो पति पत्नी का प्रेम उनके लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। परंतु परमेश्वर का प्रेम जब पति पत्नी के अंदर आता है तो उनका जीवन बदल जाता है, वो सच में परमेश्वर को जानने लगते हैं। तो मनुष्य के अंदर बुराइयां हैं, पाप है, व्यभिचार है, निंदा है, छल है, कपट है, ये तब दूर होते हैं जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब मनुष्य आता है तो अपने अंदर के गुनाहों को कबूलता है कि हम गुनहगार हैं। तो मनुष्य गुनहगार तब तक रहता है कि जब तक संसार की रीति से जीता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह की देह होकर पवित्र होता है, इसीलिए कि वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।